आर्मी चीफ ने जो संदेश दिया है, अगर हम वो ग्राफिक पहले चला पाए चेतन, आर्मी चीफ ने जो संदेश दिया आज कि 48 घंटे के अंदर वो एक सरकार बना लेंगे, ये कहा गया है। यानी कि शेख हसीना की सरकार चली गई जो इलेक्टेड सरकार थी, और अब आर्मी चीफ कह रहे हैं कि वो 48 घंटे के अंदर सरकार बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी जिम्मेदारी उनकी है। क्या हम वो ग्राफिक चला सकते हैं? ये अब सवाल ये है कि बांग्लादेश में अब क्या होगा। कर्नल नैन, मैं आपसे पूछ रही हूं, बांग्लादेश में अब क्या लग रहा है आपको होने वाला है? क्योंकि वहां आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम अगली सरकार बनाने के लिए 48 घंटे में काम करेंगे। क्या होगा अब? देखिए सुचारिता, आज के इवेंट्स को देखिएगा। 45 मिनट के दौरान में शेख हसीना को एक अल्टीमेटम मिलता है कि आप यहां से छोड़ के भाग चले जाइएगा और अपना इस्तीफा दे दीजिएगा, और उनके पास कोई विकल्प नहीं होता और वो निकल लेती हैं। उसके बाद में आर्मी के जो चीफ हैं वो विपक्ष और पक्ष के जो भी दो नेता वहां बचे हुए होते हैं उनके साथ बैठ के एक मीटिंग करते हैं, और फिर उसके बाद में करते हैं प्रेस वार्ता। और प्रेस वार्ता में कहते हैं कि अब कंट्रोल हमारे पास है, मेरे पास है, और हम जल्दी आपको, शीघ्र ही आपको एक सरकार दे देंगे। और साथ ही साथ में युवाओं को कहते हैं कि आपकी पूरी मांगे हम मानेंगे और कोई भी आप उपद्रव करने की कोशिश ना करें। फिर दो नाम दिए जाते हैं, नजरुल्लाह एक राइटर है जो आके, उनका नाम आगे रख दिया जाता है कि भाई ये होंगे प्राइम मिनिस्टर, और ये वाइस प्रेसिडेंट, एक का नाम और दिया है। और ये दोनों के दोनों नेशनल राइटर्स, इनका पॉलिटिक्स से कोई ज्यादा दूर तक का लिंक नहीं है। यानी बात साफ है, जो काम पाकिस्तान खुल के करता है, यहाँ पे वो काम पर्दे के पीछे से धीरे से किया गया। मैं आपका ध्यान वहां ले जाना चाहूंगा सुचारिता कि अगर आप इस भीड़ को देखें, जो अनगिनत भीड़ चारों तरफ खड़ी है, उसके बीच में आपको काफी बड़ी संख्या में सेना भी मिलेगी। लेकिन सैनिक कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं, सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ उनके साथ में घूम रहे हैं वहां पे आराम से। यानी उन्होंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। देखिए, ये कहना कि सिर्फ सेना ने कराया होगा, नहीं, गलत है। लेकिन सेना ने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया है, ये बात बिल्कुल सही है। रही बात ये सिचुएशन जो पहुंची है, देखिए मैं एक बार बड़ी खबर और बता देती हूँ सर, अगर आप लोग ब्रेकिंग चला पाए जरा चला दीजिए कि वहां हिंडन एयरबेस पर जहां शेख हसीना पहुंची हैं, वहां पर बहुत सारे पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं। वहां हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना पहुंची हैं, ये खबर आ रही है। और उनका जो विमान है वो तकरीबन 5:35 पर पहुंचा, और उसके बाद वहां पर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स इस वक्त हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं, जो खबर आ रही है। तो ये लगातार आपको ब्रेकिंग भी देते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक और सवाल जो हम पूछ रहे हैं, वो सवाल ये कि वहां पर अब बांग्लादेश में लोकतंत्र होगा या फिर एक अलग सरकार बनाने की कोशिश हो रही है, या फिर एक मिलिट्री को? क्योंकि बार बार शेख हसीना की तरफ से कहा जा रहा है, उनके बेटे की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी सरकार को बनाने की कोशिश बांग्लादेश के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा होगी, क्योंकि वहां पर आप बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार को हटाकर दूसरी सरकार नहीं बना सकते हैं। समरपाल तूर सर, आप बताइए जरा, ये कि बांग्लादेश में इस वक्त आपको लग रहा है कि एक अलग सरकार बन पाएगी, जो कि कहा जा रहा है? देखिए, अभी तक इस मेन मुद्दा, ये जो स्थिति आज पैदा हुई है, वो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पैदा हुई है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए शेख हसीना की गवर्नमेंट ने एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, पर इस कोटा सिस्टम को एक नेपोटिज्म का रूप दे दिया, जिसने जमाते इस्लामी मुस्लिम पार्टी ने, ये प्रो पाकिस्तान पार्टी है, इसका वहां पे काफी वेटेज है। और ये जितनी भी मॉब्स हैं, जितना भी एग्रेशन और जितनी भी इन्होंने जेल तोड़े हैं, इन्होंने अभी तक 160 बहुत ही माने हुए क्रिमिनल्स को छुड़ाया है। इन मॉब्स ने इन्होंने पोस्ट ऑफिसेस, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, सब पे इन्होंने डिस्ट्रक्शन की है, और 200 लोग मारे जा चुके हैं। तो मैं ये कहता हूं कि एक किस्म से बांग्लादेश की आर्मी ने मैच्योरिटी दिखाई कि जो 4 लाख लोगों ने जो शेख हसीना का जो अभी घर को घेरा हुआ था, यदि आर्मी इन पे फायर खोलती तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा कांड होता, यूएन को इन्वॉल्व होना पड़ता, इंटरनेशनल एजेंसीज को ग्राउंड पे उतरना पड़ता, रेड क्रॉस की इन्वॉल्वमेंट होती। इट वुड हैव बीन अ प्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर पॉलिटिकल स्टेटस एंड सिस्टम। तो इसे बचाने के लिए फौज ने मजबूरन शेख हसीना जी को बोला कि हम आपको सेफ पैसेज दिलाते हैं, आप जाइए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कंट्रोल करना
और उनपे फायर खोलना, और खुद की फौज ने, तो ये संभव नहीं था। पहली चीज तो ये। दूसरा इन्वॉल्वमेंट है इसमें बांग्लादेश मुस्लिम पार्टी। तो अभी अगर हम पैटर्न देखें तो पिछले 5 सालों में वायलेंस अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स इज ऑन द राइज। फिर रोहिंग्यास का पुश करना अक्रॉस द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर बहुत ज्यादा हो गया था पिछले 5 सालों में। और अभी पिछले हफ्ते एक यूट्यूबर ने वीडियो भी बना के भेजी कि कितना इजी है बांग्लादेश से इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करना। तो बेसिकली करप्शन इतनी फैल चुकी है। देखिए, मैं एक और बड़ी खबर आपको बताऊं कि शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा है। अगर हम वो चला सकते हैं स्क्रीन पर तो चलाइए जरा। शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ हिंदू रेफ्यूजी पश्चिम बंगाल में आने वाले हैं। मैं गवर्नर से और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहा हूं कि इसके लिए तैयारी कर ले। अब ये बहुत बड़ी खबर है। 1 करोड़ हिंदू रेफ्यूजी, हिंदू शरणार्थियों की वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश से वो भारत आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, यहाँ के गवर्नर केंद्र सरकार से बात करें और इसकी तैयारी करें। अब आप सोचिए कि इसका सीधा असर हिंदुस्तान भारत पर पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी उस खतरे को लेकर आगाह भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी खबरें कई जगह से आ रही है। कर्नल सिंह हमारे साथ स्टूडियो में आ गए। कर्नल सिंह, ये भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो बांग्लादेश में कई जगह हिंसा हो रही है और खासकर जो हिंदू पॉकेट्स हैं वहां पर हिंसा हो रही। जय हिंद। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कभी आप देखेंगे कि इस तरह की कंट्रीज़ में, चाहे इवन श्रीलंका को भी इंक्लूड कर लें, कि जब इस तरह की हिंसाएं होती हैं तो माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके ऊपर ज़रूर एक तरह का अटैक और एक प्रेशर आता है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं, अगर आप इजाज़त दें, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूँगा। समर ने बड़ी अच्छी बात करी फ़ौज के लिए कि चलिए उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई, बट समर, मेरे को लगता है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि इस फ़ौज ने इस सिचुएशन को इस हद तक कैसे आने दिया। कहीं इसके पीछे एक मिलिट्री एम तो नहीं है कि यस सिचुएशन को ख़राब, जैसा पाकिस्तान में हमेशा होता है कि सिचुएशन को उस हद तक ख़राब होने दीजिए, बद से बदतर होने दीजिए, सो दैट आपका आना आप एक तरह से लेजिटिमाइज कर पाते हैं। पूरी दुनिया में आप बता पाते हैं कि देखिए जी, अभी फ़ौज इसलिए आई है, ये सब कुछ ठीक कर देगी। अगर वो आज मिलिट्री कमांडर चीफ जो है वो 24 से 48 घंटे में ठीक करने की बात कर रहा है, तो ये बात 4 दिन पहले भी हो सकती थी। कल जो 100 आदमी मारे गए वो बच सकते थे। अगर ह्यूमैनिटेरियन एंगल देखना है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस सारी की सारी सिचुएशन को होने दिया जा रहा है, होने दिया जा रहा था और होने दिया जा रहा है। कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि एक प्राइम मिनिस्टर जाने के बाद उसके प्राइम मिनिस्टर आवास पे लूट होनी चाहिए या किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। यस, आप फायर मत करिए, बट सिक्योरिटी दिखनी चाहिए। बिल्कुल। आर्मी के कोर कमांडर के सर, एक और